वालेकुम। फिज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के न्यू लेक्चर में सभी व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं और मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग की एक टाइप है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग हैं क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये किस तरीके से होती हैं। तो ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसमें क्या होता था कि टारगेट मटेरियल के पीछे मैग्नेटिक पोल रखे जाते हैं ताकि टारगेट मटेरियल के अराउंड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जो स्ट्राइकिंग मटेरियल होते हैं हमारे पास आयोनाइज फॉर्म में नोबल गैसेस जो कि टारगेट के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो वो जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाउंड हो जाएं और बार बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्राइक करते रहें, जिससे हमें फास्टली जो है ना टारगेट मटेरियल की लेयर मिल सके। तो ये तो मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का एक प्रोसेस था, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ी सी खामियां ये रह जाती हैं कि इसमें ये देखा गया सिंपल मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग में कि ये जो इजेक्शन होती है ना टारगेट मटेरियल के, जो एटम होते हैं ना टारगेट मटेरियल से, तो फास्टली जो है ना रिमूव होते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट की सरफेस पे इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। सबस्ट्रेट की सरफेस पे ये जो है ना फास्टली मूव नहीं करते, होते ये भी आयोनाइज फॉर्म में है, ठीक है। जो टारगेट मटेरियल के जो एटम टारगेट मटेरियल से इजेक्ट होते हैं वो भी आयोनाइज फॉर्म में ही होते हैं, आयोनाइज हो चुके होते हैं, और वो जब सबस्ट्रेट की सरफेस पे जाके लेयर बनाते हैं वहाँ वो चिपक जाते हैं, एक सिंपल सी लेयर बना लेते हैं। लेकिन अगर सिंपल मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग या अनबैलेंस अगर हम वर्ड ना यूज़ करें, बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग यूज़ करें, तो उसमें जो है ना टारगेट मटेरियल की जो लेयर सबस्ट्रेट की सरफेस पे होती हैं वो बहुत लो होती हैं। टारगेट मटेरियल के एटम की जो डेंसिटी है वो सबस्ट्रेट की सरफेस पे बहुत लो होती हैं। तो इस ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का प्रोसेस यूज़ किया गया, ठीक है। इसकी क्या क्या अरेंजमेंट हो सकती हैं वो हम जो है ना डीप में डिस्कस करेंगे। जनरली ड्यूरिंग मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फ्लो ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस इज लो। क्लियर हुई ना ये बात कि जो टारगेट मटेरियल के एटम की जो डेंसिटी है वो सबस्ट्रेट की सरफेस पे लो होती है। जनरली अगर बात की जाए मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग की, तो इस पर्पस के लिए क्या किया गया, अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का प्रोसेस जो है ना ये लाया गया। एन अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन कंसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड इन 1986 फॉर फर्स्ट टाइम। 1986 में अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का जो प्रोसेस है ये पुट फॉरवर्ड हुआ। तो ये किस तरीके से है, इसके अरेंजमेंट क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम जो है ना बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग को देखते हैं कि उसमें क्या खामी थी। तो बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट होता है और इसके पीछे जो है ना यहाँ पे जो है ना मैग्नेटिक पोल्स होते हैं इस तरीके से, सही है। यहाँ पे नॉर्थ पोल, दरमियान में साउथ और यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की जो कन्वेंशनल लाइन है आपको पता है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती हैं, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती हैं। तो बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग की अगर बात की जाए तो बाकी तमाम की तमाम जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हैं वो जो है ना नॉर्थ से साउथ और थोड़ी सी क्लोज होती हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा होता है, कम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वो यहाँ तक होता है। और जो प्लाज्मा होता है, जो कि स्ट्राइकिंग मटेरियल का प्लाज्मा होता है या इस टारगेट मटेरियल का अपना प्लाज्मा होता है, क्योंकि इससे जो एटम इजेक्ट होते हैं वो भी प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं, तो वो जो है ना मैक्सिमम यहाँ तक होता है। तो ये प्लाज्मा रीजन है, ठीक है। जो स्ट्राइकिंग मटेरियल होते हैं इसके साथ जो स्ट्राइक करते हैं वो भी प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं, इससे जो एटम इजेक्ट होते हैं जो कि टारगेट सरफेस पे जाते हैं वो भी प्लाज्मा मतलब कि थोड़े आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो अब देखें कि सबस्ट्रेट की सरफेस को जब चेक किया गया तो यहाँ पे जो है ना ये टारगेट मटेरियल के एटम की जो डेंसिटी है वो बहुत लो होती हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। यहाँ पे ही प्लाज्मा ज़्यादातर बाउंड हो जाता है, कोई एक बहुत कम जो है ना इस सबस्ट्रेट की सरफेस पे जाके
डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का केस है। ठीक है, ये बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग है। और टारगेट मटेरियल पे जो डेंसिटी है ना, इसी टारगेट मटेरियल के एटम की जो डेंसिटी है सबस्ट्रेट की सरफेस पे, वो इस केस में कुछ इतनी है Ji। ठीक है, ये डेंसिटी है। ठीक है, आयन की डेंसिटी जो कि सबस्ट्रेट में होनी चाहिए, वो यहाँ पे जो है ना बैलेंस के केस में लेस देन 1 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है इस सबस्ट्रेट की सरफेस पे। अगर हम बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग वाला अरेंजमेंट यूज़ करें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की सरफेस पे बहुत कम जो है ना डिपोजिशन होती हैं, इतनी डिपोजिशन होती हैं। जो आयन की डेंसिटी होती है यहाँ पे जो डिपोजिट होनी चाहिए वो 1 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर से भी कम होती हैं। अब इसे अरेंजमेंट फर्स्ट भी कहते हैं, इसे फर्स्ट अरेंजमेंट लेट्स सी कह देते हैं। लेकिन ये था बैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग से क्या मुराद है कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ और साउथ पोल की स्ट्रेंथ यहाँ पे इक्वल है। सही है, ये बैलेंस का केस है। और इसकी जो मैग्नेटिक लाइन है ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं और नॉर्थ से साउथ होती हैं। इस वजह से क्लोज होने की वजह से बहुत कम फील्ड होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि ये प्लाज्मा जो है ना किसी तरीके, ये प्लाज्मा रीजन किसी तरीके से इंक्रीज होके कुछ ऊपर आ जाए सबस्ट्रेट की सरफेस से, पर किसी तरीके से आ जाए ताकि सबस्ट्रेट पे डिपोजिशन भी फास्टली हो सके। तो अगर अनबैलेंस हम यूज़ करें तो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ और ये नॉर्थ पोल, इस तरीके से 3 पोल रखे जाते हैं। अब हम या तो नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं या साउथ पोल की बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी, हम जो है ना साउथ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं नॉर्थ पोल से। अब ये अनबैलेंस का केस है, वो बैलेंस का केस था। दोनों मैग्नेटिक पोल के जो स्ट्रेंथ हैं वहाँ पे इक्वल थे, इसलिए उसे हम अनबैलेंस का नाम हमने दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साउथ पोल हमने जो है ना इंक्रीज़ किया है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है नॉर्थ पोल से। अब जो है ना इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कन्वेंशनल पहले ड्रा कर लेते हैं। कन्वेंशनल ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं, साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरीके से। तो बाकी जो लाइंस है ना उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी लाइन से। तो प्लाज्मा रीजन यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, प्लाज्मा रीजन थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है और यहाँ पे सबस्ट्रेट रखा गया होता है। ठीक है, ये जो है ना अनबैलेंस, ये तो टाइप 2 है, लेकिन टाइप 2 का अनबैलेंस जो है ना, अनबैलेंस के लिए ये टाइप 1 है। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस है। ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइप जो हम करेंगे वो उसमें नॉर्थ पोल को हम इंक्रीज करेंगे साउथ पोल से, लेकिन यहाँ पे हमने साउथ पोल इंक्रीज किया हुआ है। तो ये अनबैलेंस का केस नंबर 1 इसे कह देते हैं और टाइप 2 है ये ओवरऑल। ठीक है, अनबैलेंस का केस 1 है और टाइप 2 है। अच्छा देखें, यहाँ पे इस सिचुएशन में ये भी देखा गया कि सबस्ट्रेट पे जो है ना करंट डेंसिटी और भी लेस हुई बनिस्बत इसके। यहाँ पे तो 1 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कुछ लेस थी, लेकिन यहाँ पे और भी लेस हुई। उसकी क्या वजह हो सकती है, जो ही हम ये सेंटर में जो हमने साउथ पोल रखा है इसकी स्ट्रेंथ जितनी भी इंक्रीज करेंगे तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो तमाम की तमाम इसकी तरफ झुक जाएंगी। तो जिस वजह से जो आयन का झुकाव होगा वो टारगेट की तरफ थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, बजाय ये कि सबस्ट्रेट की सरफेस पे वो चले जाएं। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी सबस्ट्रेट की सरफेस पे हैं वो और भी लेस हो जाती हैं, लेस देन 2 दफ़ा लेस देन लगाने 1 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अनबैलेंस का टाइप 1 है। अब अनबैलेंस का टाइप 2 देख लेते हैं, वो किस तरह से है, जिसमें हमने नॉर्थ पोल को इंक्रीज करना है साउथ पोल से। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ
हम अगर नॉर्थ पोल को इंक्रीज कर दें साउथ पोल से, तब क्या होगा? कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ इस तरीके से है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की तरफ जाती है, यू है। अब चूँकि नॉर्थ पोल बहुत ज़्यादा है, साउथ पोल कम है, लिहाजा जो मैग्नेटिक फील्ड का झुकाव होगा वो कुछ इस तरह से होगा। लेट्स सी यहाँ पे सब्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उनका झुकाव कुछ यूँ होगा कि वो अपवर्ड होंगे। साउथ पोल की चूँकि स्ट्रेंथ बहुत कम है और नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इनका झुकाव थोड़ा सा इस तरफ होगा, लेकिन मैक्सिमम झुकाव जो है ना अपवर्ड होगा, कुछ यूँ, ठीक है। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना ये जो है ना नॉर्थ से आउटवर्ड होती हैं, साउथ पोल की तरफ थोड़ी सी बेंड होंगी, थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादातर अपवर्ड होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ थोड़ी सी बेंड होगी, लेकिन ज़्यादातर अपवर्ड होगी। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा रीजन है अब बिल्कुल अटैच है सब्सट्रेट के साथ, आप देख सकते हैं। तो प्लाज्मा जो है ना रीजन, जितने भी जो स्ट्राइकिंग आइन है वो भी यहाँ पे सराउंडिंग होंगे, और इसके जो एटम है वो भी यहाँ पे सराउंडिंग होंगे, और यहाँ पे जो है ना डिपोजिशन थोड़ी और फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी जो नोट की गई वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, वो 2 मिली एम्पेयर से 10 मिली एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिकॉर्ड की गई इस केस में। तो ये अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग का एक आइडियल केस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें सब्सट्रेट की सरफेस पे डिपोजिशन फास्टली है। तो इसे हम अनबैलेंस का केस 2 बोलेंगे, अनबैलेंस केस सेकंड। और टाइप कौन सी है? टाइप सेकंड है। ये फर्स्ट टाइप, ये दोनों सेकंड टाइप। ये केस नंबर 1 है अनबैलेंस का, और ये केस नंबर 2 है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन सी है आपके ख्याल में? ये वाली है ना, ये वाली सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें सब्सट्रेट की सरफेस पे जो टारगेट मटेरियल के जो एटम्स की जो रेशो है या इनकी जो यहाँ पे डेंसिटी है डिपोजिशन की, वो और भी ज़्यादा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं डाउल अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। डाउल अनबैलेंस, अब हमने एक के बजाय 2 टारगेट मटेरियल यूज़ करने हैं। जब हम टारगेट मटेरियल की तादाद बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से डिपोजिशन की तादाद भी बढ़ सकती हैं। तो डाउल मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग की कौन कौन सी और किस तरह अरेंजमेंट हो सकती हैं, अब हम वो देखेंगे। इसकी जो फर्स्ट अरेंजमेंट है डाउल अनबैलेंस मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग में, वो जो फर्स्ट अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि एक टारगेट यहाँ पे और दूसरा टारगेट यहाँ पे। तो ये 2 टारगेट हो गए, ठीक है। डाउल टारगेट, 2 टारगेट आप यूज़ करने हैं, सही है। और यहाँ पे इनके सामने जो है ना सब्सट्रेट्स होता है। अब इनके पोल्स बना लेते हैं, मैग्नेटिक पोल्स इनके पीछे लगाने हैं। यहाँ पे नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इसी तरीके से फिर यहाँ पे भी। लेकिन एक की जो है ना यहाँ पे हम साउथ पोल हमने दरमियान में लगाया है। तो सेकंड अरेंजमेंट पे हमने क्या करना है, हमने जो है ना नॉर्थ को सेंटर में लेना है। तो डाउल में एक चीज़ का ये भी आपने ख्याल रखना है। तो ये अरेंजमेंट भी हमारे पास हो सकती है कि इनको हम सेम रखें तो फिर क्या फ़र्क हो सकता है, वो बाकी अरेंजमेंट में हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हमने ये अरेंजमेंट देख लिया कि 2 टारगेट हमने यूज़ कर लिए। पहले टारगेट के सेंटर में साउथ पोल रख दिया, बाकी 2 साइडों पे नॉर्थ पोल, और जो सेकंड टारगेट है उसके दरमियान में नॉर्थ पोल रख दिया और सेंटर में साउथ पोल रख दिए। अब कन्वेंशनल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होती हैं, वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती हैं, कुछ यूँ नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसी तरीके से फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइन भी, और इसी तरीके से नॉर्थ से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कुछ यूँ हैं। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या होंगी, चूँकि यहाँ पे नॉर्थ है और इसका लास्ट साउथ है, तो इसकी जो है ना जो प्लाज्मा रीजन होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सब्सट्रेट सरफेस के अराउंड यूँ होगा।
तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कोप्लेनर। ये कोप्लेनर अरेंजमेंट इस तरीके से बनानी है। फिर एक और भी डाउन अरेंजमेंट हो सकती है, डाउन अनबैलेंस। वो किस तरह से कि अगर दो टारगेट को हम कुछ यूं रख दें, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे साउथ, नॉर्थ, साउथ, और यहाँ पे डिफरेंट पोल। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉर्थ, सेंटर में साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल लेना है। कन्वेंशनल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब ये वाला जो नॉर्थ है, इस साउथ के साथ इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन हो सकती है कुछ यूँ। तो यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की अट्रैक्शन हो सकती है। तो नॉर्थ से साउथ तो ये डायरेक्शन अप जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ तो यहाँ पे भी डायरेक्शन अपवर्ड जाएगा। अब सबट्रेट कहाँ पे होता है? यहाँ पे सबट्रेट जो है ना, इसमें यहाँ सेंटर पे होता है, जो कि रोटेटेबल फॉर्म में होता है। इस अरेंजमेंट में जो है ना, सबट्रेट सेंटर में रखा हुआ होता है और एक टारगेट नीचे और एक टारगेट उसके ऊपर रखा हुआ होता है, जो कि रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग सबस्ट्रेट। ठीक है, रोटेटिंग सबस्ट्रेट यूज़ करना है इसके अंदर। तो इसे हम वर्टिकल क्लोज अरेंजमेंट कहते हैं। वर्टिकल क्लोज अरेंजमेंट। एक और अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दो टारगेट हमने कुछ यूँ लेने हैं, जो कि इस अरेंजमेंट की ही टाइप है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क हो सकता है ये आपको अभी दिखाई देगा। ठीक है, जो स्टार्ट में ही मैंने बताई कि यहाँ के जो पोल्स हैं वो यहाँ के दूसरे टारगेट मटेरियल के पोल से डिफरेंट होने चाहिए। इन केस अगर हम ये वाले पोल और ये वाले पोल सेम रख दें कि इसके सेंटर में भी साउथ पोल हो, ये वाले पोल जिस तरह रखे गए हैं ये पोल भी उस तरह से हो, तो फिर क्या होगा? फिर इस अरेंजमेंट में जो कुछ है इस तरीके से होना होगा। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, सेम अरेंजमेंट यहाँ पे रख दें, नॉर्थ साउथ को दरमियान में और यहाँ पे नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड जो कन्वेंशनल है वो क्या है? कन्वेंशन वो ये है, नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए। इस केस में क्या होगा? देखें, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है, तो ये भी रिपेल करते हैं, तो कुछ लाइन यहाँ पे रिपेल होगी और ये रीजन यहाँ से ये ओपन हो जाता है। सबट्रेट सिमिलरली यहाँ पे ही होता है इसके अंदर भी। ठीक है, सबट्रेट इस तरह से यहाँ पे ही होता है, रोटेटिंग सबस्ट्रेट होता है। इस अरेंजमेंट में हम रोटेटिंग फॉर्म में सबस्ट्रेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कौन सी अरेंजमेंट कहेंगे? मिरर अरेंजमेंट। मिरर फॉर्म है ये कोप्लेनर है, ये वर्टिकल क्लोथ है और ये मिरर है। तो सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सी हुई इन तमाम में? सबसे बेस्ट फॉर्म ये बन रही है। ठीक है, सबट्रेट भी रूटेबल है, हर जगह पे जो डिपोजिशन होगी वो भी यूनिफॉर्मली होगी एक तो। ठीक है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली नहीं है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो सकती है, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिपोजिशन होगी यहाँ पे इस अरेंजमेंट के अंदर। तो मैग्नेटिक पोल जो है ना ये अपोजिट रखने हैं। अगर यहाँ पे आप दोनों साइड पे नॉर्थ रखते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पे साउथ रखने होंगे। ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना है इन चीज़ों का।